एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डॉक्टर मुकेश खत्री। मुकेश खत्री बहुत ही तेज और तर्रार वैज्ञानिक था। मुकेश खत्री को उसके काम के लिए सरकार की ओर से बहुत सारे सम्मान भी मिले थे। वो अपने काम में बहुत माहिर था, मगर उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वो हर वक्त सामने वाले को जलील करता रहता था। वो सबकी बेइज्जती करता था। उसे ऐसा लगता था मानो दुनिया का एकमात्र समझदार इंसान, दुनिया का एकमात्र काबिल इंसान वही है। वो हर बात में दूसरों के साथ मीन मेक निकालता रहता था, यहाँ तक कि अपनी बीवी के साथ भी। अरे सुषमा, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि 10% दूध में 3% शुगर और 2% चाय पत्ती मिलाकर चाय बनाई जाती है। तुमने ये कैसी चाय बनाई है? सारा का सारा मूड खराब कर दिया। यह कहकर उसने चाय फेंक दी। कप भी टूट गया। यह देखकर उसकी बीवी रोती रोती वहां से चली गई। अरे ये रोना धोना बंद करो। मुझे तुम्हारा बकवास बिल्कुल पसंद नहीं। तुमसे बस बातें करवा लो, काम तो तुमसे होता नहीं। यह कहकर मुकेश खत्री झुंझलाता हुआ अपनी लैब में चला गया। वो लैब में जा ही रहा था कि रास्ते में उसे रामलाल मिला। राम राम खत्री साहब, कैसे हो? मैं ठीक हूँ रामलाल, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ साहब। आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही है। लग रहा है बारिश आएगी। तुम अनपढ़ गंवार, तुम्हें पता है कि बारिश कैसे होती है? नहीं सरकार, हम तो ठहरे गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी, हमको कहाँ से पता लगेगा कि बारिश कैसे होती है? हाँ, तो इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम लोग अपना मुंह बंद रखा करो। तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तुम लोग गधे हो गधे। कल के मुकाबले आज मौसम में 10% ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। अभी ये 30% और बढ़ेगी, उसके बाद ही बारिश होगी। समझे तुम? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है सरकार। इतना कहकर मुकेश खत्री अपनी लैब में चला गया। वहां पर उसने कुछ देर तक काम किया और पढ़ाई की। फिर उसे थकान महसूस हो रही थी। उफ उफ, आज तो सुषमा ने क्या खराब चाय बनाई, पूरे मूड का बेड़ा कर दिया। और रास्ते में ये रामलाल का बच्चा पूरा दिमाग खराब कर गया। अब चलता हूँ कहीं घूम कर आने। मुकेश खत्री घूमने के बहाने बाहर निकला और नदी किनारे पहुंच गया। नदी किनारे जो नाविक था वो मुकेश खत्री को पहचानता था। अरे राम राम साहेब, कैसन हो? आ जाओ, माई बाप, आज तो हमारे भाग खुल गए। आज हमें आप जैसे वैज्ञानिक के दर्शन हो गए। आ जाओ साहिब, क्या हुक्म है मुझ गरीब के लिए आपका? हाँ, ठीक है। हरिया, ये तुम्हारा नाव है? हाँ सरकार। एक काम करो, मुझे कुछ दूर ले चल के कुछ दूर नदी में घुमा करके लाओ। मेरा मूड थोड़ा अभी ख़राब हो रहा है, मैं ठीक होना चाहता हूँ। हाँ, आओ सरकार, हमारे तो भाग खुल गए। तू पैसे कितने लेगा? अरे कैसन बात करते हो साहिब, हम भला आपसे पैसा लेंगे? मैंने बोला ना, मुझे नौटंकी पसंद नहीं। तू सीधे सीधे बता, कितने पैसे लेगा तू? वैसे तो 50 रुपया लगता है, पर आप 20 रुपया भी दे देंगे तो आपको घुमा दूंगा। ठीक है, मुझे गरीबों को पैसा देना ठीक लगता है। ये ले 1000 रुपये और ले चल के मुझे नदी के उस पार से घुमा के ला। दोनों नदी में नाव पर बैठकर घूम रहे थे। घूमते घूमते मुकेश खत्री उस नाविक से पूछता है, अरे हरिया, तुम्हें पता है ये नाव कैसे चलती है? क्या मतलब साहिब, हम समझे नहीं। अरे बुद्धू, मेरे कहने का मतलब, ये नाव पानी में क्यों नहीं डूबती तुम्हें पता है? लकड़ी की है साहिब, इसलिए नहीं डूबती होगी।
अरे बुद्धू इंसान, इसका एक नियम होता है और उसी नियम की वजह से ये नाव पानी में तैरती है। तुम्हें क्या पता। खैर, मैं तुम्हारे मुंह लग ही क्यों रहा हूँ? तुम अनपढ़ों के मुंह मैं क्यों लगूं? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ। उसने हरिया की बहुत बेइज्जती की। हरिया चुपचाप सुनता रहा। नदी में कुछ दूर जाने के बाद हरिया ने यूं ही पूछा, सरकार, आपको तैरना आता है ना? क्यों सरकार? हो सकता है ये नाव पलट जाए, क्योंकि वो देखो आगे तूफान आ रहा है। यह सुनकर उस वैज्ञानिक मुकेश खत्री के तो मानो तोते ही उड़ गए। अरे नहीं हरिया, मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं तो डूब के मर जाऊंगा। इतनी देर में जोर का तूफान आया और वो नाव पलट गई। मुकेश खत्री लगा डूबने। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हरिया को तैरना आता था। उसने मुकेश खत्री को पकड़ा और तैरते तैरते नदी के किनारे पहुंच गया। मगर वो नदी के इस तरफ ना आकर नदी के किसी दूसरी तरफ पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद हरिया ने पूछा, साहेब, उधर से तो हम बच के आ गए, मगर अब इस पार से उस पार कैसे जाएंगे? हमारे पास तो नाव भी नहीं है। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हरिया। कैसे चलेंगे? तुम्हारी वजह से मेरी जान तो बच गई, मगर यहाँ से वापस कैसे चलेंगे? क्यों साहेब, आप तो वैज्ञानिक हो, कुछ दिमाग लगाओ। अरे नहीं हरिया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं बहुत बुद्धू इंसान हूँ। मैं सिर्फ पढ़ाई किया, मगर छोटी छोटी बातों की समझ अपने अंदर विकसित नहीं किया। मैंने हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाया। हरिया को इस बात का एहसास हो गया कि वैज्ञानिक साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हरिया ने आसपास नजर दौड़ाई और पास पड़ी कुछ खाली बोतलों को जोड़कर एक बंडल बना लिया और उस बंडल को पानी में फेंका तथा उस बंडल से लगी एक रस्सी को पकड़कर दोनों इस पार आ गए। क्यों वैज्ञानिक साहब, कैसी लगी मेरी तरकीब? तू बहुत तेज है हरिया, तू बहुत विद्वान है, तू बहुत समझदार है। अगर तू ना होता तो आज मैं नदी में डूबकर मर गया होता। अब मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और हमेशा ही सबका सम्मान करूंगा। अब मैं कभी भी किसी कम पढ़े लिखे इंसान को छोटी दृष्टि से नहीं देखूंगा।